नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। जनपद में कोरोना केस के बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आजमगढ़ की पुलिस ने शहर भर में मास्क चेकिंग अभियान और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने के दृष्टि से अभियान चलाया और शहर का भ्रमण किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में कोरोना वायरस से बहुत तेजी से फैल रही महामारी की रोकथाम और लॉकडाउन का पालन कराने हेतु चौकी प्रभारी पहाड़पुर विनय कुमार दुबे, टीएसआई कौशल कुमार पाठक को कोतवाली थाने की पुलिस बल व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद्माकर वर्मा और गुट्टर सेठ, व्यापारी उज्जवल वर्मा आदि लोगों के साथ पहाड़पुर, तकिया, पुरानी कोतवाली चौक, बड़ादेव, पुरानी सब्जी मंडी, जामा मस्जिद तिराहे लगभग संपूर्ण सिटी क्षेत्र में भ्रमणशील होकर लॉकडाउन का पालन कराने के साथ ही मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। साथ ही रोडवेज तिराहे व सिविल लाइन क्षेत्र में चौकी प्रभारी रोडवेज कमलकांत वर्मा व चौकी प्रभारी अलवर संजय तिवारी के द्वारा भी सघन चेकिंग की गई और बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कुल करीब 8,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। जनपद में अभी भी चेकिंग अभियान जारी है। ऐसे में पत्रकार जब देश की सच्चाई दिखाने को काम करते हैं तो प्रशासन द्वारा झूठे केस लाकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर परेशान करने का काम किया जाता है, जिसका विरोध सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में पत्रकारों पर प्रशासन द्वारा झूठे केस लाकर मुकदमा दर्ज करना निंदनीय है और भारत के चौथे स्तंभ की अवहेलना करना खिताब भी उचित नहीं है। पत्रकार बाहर निकलकर घर में बैठे लोगों को हर खबर से, देश की हर खबर से रूबरू कराते हैं। ऐसे में पत्रकार बधाई के पात्र हैं, न कि मुकदमा के। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना काल में पत्रकारों द्वारा जमीनी हक दिखाए जाने से राज्य शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा पत्रकारों पर झूठे केस लगा रही है। इसका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने इसका विरोध किया है। तो वही उज्जैन में भी जमीन पर लेटे मरीज का पत्रकार द्वारा वीडियो बनाए जाने पर डॉक्टरों ने पत्रकार के खिलाफ आज मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका भी डॉक्टर एपी सिंह ने विरोध किया है और उन्होंने प्रशासन से ये मांग की है कि पत्रकारों को ऐसे परेशान न किया जाए, उन्हें सच्चाई से रूबरू होने दें और दुनिया को भी रूबरू करवाने दें और झूठे केस में जो ऐसे डॉक्टर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह ने टीवी 20 न्यूज से बातचीत करते हुए, आपको सुनवाते हैं। वर्तमान कोरोना काल में जबकि लॉकडाउन भी चल रहा है, कोविड के मरीज भी बहुत बढ़ रहा है, ऐसे समय में देश में पत्रकारों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। उनके ऊपर बहुत एक तरह से दमन सा चल रहा है शासन, प्रशासन और पुलिस का। इस बात की शिकायतें पूरे देश से मेरे पास आ रही हैं। अगर मैं चर्चा करूं आज की बात, तो आज जगदीश परमार जी जो उज्जैन के क्राइम रिपोर्टर हैं और उन्होंने से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र रावत जो कि पत्रकार हैं उज्जैन में माधवनगर पुलिस स्टेशन में, वहां के डॉक्टरों ने उनके खिलाफ एफआईआर करा दी, सरकारी काम में बाधा की। जबकि बात ये साफ तौर पे है कि वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाँ, एक मरीज को जमीन पे सड़क पे लिटा रखा है, उसकी रिपोर्टिंग वो नहीं करेंगे, वो नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। इसी तरह की घटना अलीगढ़ में हुई। प्रदीप शर्मा जी जो कि विवेकानंद कॉलेज में काउंटिंग की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने मास्क नहीं लगा रखे हैं, प्रयोग नहीं कर रखी है, तो वो प्रदीप शर्मा जी पत्रकार हैं, संपादक हैं शेष प्रश्न अखबार के अलीगढ़ में, तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया वहां इसी बात का और गिरफ्तार करके रखा गया लोधा पुलिस स्टेशन में। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, जबकि पत्रकार हमारे चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, और वो कितना रिस्क लेकर कोरोना में जाके जनता की आवाज के प्रतिनिधि के रूप में दिखाते हैं। और ये बात मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में अभी कल और परसों लगातार याचिकाओं की सुनवाई हो रही थी, तो मैंने ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी, जहां ट्रिपल बेंच सुनवाई कर रही थी, उनके सामने भी इस बात को रखी। तब उन्होंने
मैंने कहा कि झूठे केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जो बात सोशल मीडिया कहीं कहीं किसी माध्यम से चली जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में साफ तौर कहा था कि किसी भी इस तरह की शिकायत पर डीजीपी को, सभी राज्यों के डीजीपी को आदेश दिए गए कि अगर इस पर किसी तरह का कोई एक्शन और कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के अनुसार मानी जाएगी। इस तरह की बात कहने के बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, हमारा देश का संविधान कह रहा है, कानून कह रहा है कि चौथा स्तंभ है, अगर उनकी बात नहीं आ जाएगी। मीडिया तो सूर्य की तरह है, जब पहुंचेगी तो बुराइयां दूर होंगी, बीमारी दूर होगी, अपराध खत्म होंगे, वो चीज सामने रखते हैं। और इस तरह की ऐसी बात आने के बाद उनके ऊपर, चाहे उज्जैन की बात हो, माधवनगर की हो, चाहे अलीगढ़ थाने की बात हो, लोधा थाने की बात हो, प्रदीप शर्मा जी की बात हो, राजेंद्र रावत जी की बात हो, पत्रकारों पर इस तरह के केस रजिस्टर करना पूर्ण रूप से गलत है। और देश भर के पत्रकारों की इस बात की शिकायत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। दवाई कड़वी है लेकिन फिर भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। नड्डा के आदेशानुसार भाजपा के कार्यकर्ता कोविड-19 का पालन करते हुए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हुई हिंसा को लेकर जिलाध्यक्ष चित्रो सिंह व भाजपा उपाध्यक्ष हरबंश मिश्रा के साथ भाजपा सेक्टर संयोजक सूरज सिंह के नेतृत्व में कप्तानगंज बाजार में 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। तो एक खबर आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में लोग हाथों में पेपर लिए हुए बंगाल में चुनाव के दौरान हुए हमले को लेकर के कड़ी निंदा की है और 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि कुछ लोग किस तरीके से बंगाल में हुए चुनाव में हमले के बाद विरोध प्रदर्शन कैसे किया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कमी बताने पर यह नोटिस दिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद मरीजों को शिफ्ट करने का नोटिस चिपकाने का आरोप है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने सन हॉस्पिटल को अनियमितताओं के चलते नोटिस थमाया है और सन हॉस्पिटल प्रशासन से 24 घंटे में जवाब तलब किया है। तो खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नगर के सन हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद मरीजों को शिफ्ट करने का नोटिस चिपकाने के आरोप में डीएम अभिषेक प्रकाश ने सन हॉस्पिटल को अनियमितताओं के चलते नोटिस थमाया है और 24 घंटे में जवाब मांगा है। फिलहाल क्या कुछ कहा वहाँ के मरीजों के परिजनों ने, सुनवाते हैं आपको। बवाल कराने ही आए हो, पूछो मतलब क्या तुम्हारा? नोटिस गई आगे, मैंने बात हो गई, अभी क्या पूछे कि मैं पत्रकार हूँ, मुझे फोटो पूछे। सुबह से ही नहीं है, हम तो सुबह से ही वेट कर रहे हैं। अभी तक पहले बोला 2 घंटे में आएगा, 2 घंटे में नहीं आया। फिर बात हुआ कि शाम को 6 बजे बताया, तो फिर हम कहीं से सिलेंडर ढूंढ के लाए अभी अरेंज करके। आप खुद से सिलेंडर लेके आए? हाँ, खुद लेके आए। आपके कब से पेशेंट एडमिट हो? कितने यहाँ पे कोविड पेशेंट होंगे? अभी करीब है 7-8 तो है अभी। मेरा पेशेंट तो कल से एडमिट है। अच्छा, सीरियस कंडीशन है कि? अभी ऑक्सीजन 80-85 पहुँच गया था उसका, तो थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। पैसे कितने जमा करवाएं आपसे? अभी यहाँ तो उनकी मदर को पता होगा। आप बताइए ना, तो पहले बंद कर दीजिए। आप बताइए ना, बता दीजिए। अभी तो 3 ही फिर कैमरे हैं, फिर क्यों बुला लो फिर तो हम आपसे आपकी नोटिस के बारे में पूछ रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। नोटिस आपने हटा दी कि आपको ऑक्सीजन मिल गई, हम बस ये पूछ रहे हैं आपसे। नोटिस ऑक्सीजन मिल गई आपसे, बस इतना ही तो पूछ रहे हैं आपसे। आपसे इतना ही पूछ रहे हैं, आपसे इतना ही पूछ रहे हैं। आप इतना पूछ रहे हैं। पेशेंट से हम बात नहीं करेंगे क्या? कि हम आपसे बात करेंगे? पता लगे हम लोग भी अरे बदतमीजी। आप आए, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे बात कर सकते हैं। आजमगढ़ में चुनाव व मतगणना सकुशल संपन्न कराने के बाद पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसके बाद की स्थिति को संभालने की हो रही है। एक दिन पूर्व जीयनपुर में अनजान शहीद में हुए बवाल व आज जहानागंज में दिन में हुए बवाल के बाद शाम को वर्धा थाना क्षेत्र के इसहाकपुर में चुनावी रंजिश में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य युवती को गोली लगने से घायल हो गई है। घटना के बाद सनसनी फैल गई है।
जहां मौके पर जिला मुख्यालय से पुलिस फोर्स संघ वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि इसहाकपुर में राजभर बस्ती में अशोक व राम अवध राजभर दोनों पक्षों से लोक प्रधानी का चुनाव लड़े थे। अशोक पक्ष को जीत मिली थी। इसके बाद बस्ती में तनाव का भी माहौल था। आज शाम को इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और आरोप है कि अशोक पक्ष के लोगों ने राम अवध पक्ष के लोगों पर गोली चला दी, जिसमें पूनम राजभर पत्नी प्रमोद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुजारत राजभर की पुत्री प्रीति राजभर घायल हो गई। प्रीति के गले में गोली लगी थी। उसको आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने कार्रवाई में जुट गई है। वर्धा क्षेत्र के शाहपुर गांव में आज शाम को राजभर जाति के दो पक्षों में आपस में वाद विवाद हुआ और बाद में उनमें एक पक्ष द्वारा गोली चलाई गई, जिससे दूसरे पक्ष की महिला के सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो तथ्य है वो ये है कि उस गांव में मुस्लिम जाति की महिला प्रधान चुनी गई है और राजभर पक्ष के एक पक्ष द्वारा उस मुस्लिम महिला का समर्थन किया गया था और उसी में आज दोनों में कहासुनी हुई और बाद में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के बाद इसमें एक पक्ष द्वारा गोली चला दी गई। मौके पर मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी अधिकारी मौके पर हैं। मौके पर शांति है। FIR लिखकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और FIR लिखने के बाद जल्दी सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी।